आज हम बात करने वाले हैं ओशिनो के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। हो सकता है दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा हो, तो अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि ओशिनो को सीजन 1 ऑफिशियली डब्ड हिंदी में आ चुका है, तो आप पहले वो जाके देख लें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट सीजन खत्म हुआ था। पिछले सीजन में हमने देखा था कि एक्वा, अरिमा और अकाने को टोक्यो ब्लेड नाम के नाटक में काम करने को मिल जाता है, जो कि एक मांगा के ऊपर बेस्ड होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टोक्यो ब्लेड नाटक के बारे में बताया जाता है। इस नाटक में हमें बताया जाता है कि एक बड़ी लड़ाई के दौरान 21 लेजेंडरी ब्लेड्स जापान में चारों तरफ गुम हो जाती हैं। एक लड़के को उनमें से एक ब्लेड मिलती है। ये कहानी उसी लड़की की होती है। इस लड़के का नाम ब्लेड होता है। इस नाटक में ब्लेड के अलावा कुछ और मेन कैरेक्टर भी होते हैं, जिनके नाम शुरिकेन, किजामी, मोनमे, टोकी और साया ही में होता है। इसके बाद हमें कास्ट के बारे में बताया जाता है, जो एक कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे होते हैं। एक्वा एज ए टोकी और अकाने एज ए साया ही में प्ले कर रहे होते हैं। शुरिकेन का रोल अरिमा को, किजामी का रोल आयु नारुशिमा को और साकायु मोनमे का रोल प्ले करता है। इसके बाद सीन स्विच होके रवि पर जाता है। रवि आई की ग्रेव के सामने खड़ी होकर आई से बात कर रही होती है। हमें पिछले सीजन का शॉर्ट रिव्यू दिया जाता है। जब से बी कोमची ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करा था, उसके बाद से 4 महीने बीत चुके होते हैं। अरिमा, रवि और मेमे को तीनों यूट्यूब पर लगातार वीडियो डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जा रही होती है। दूसरी तरफ एक्वा ने ना चाहते हुए भी लगातार एक्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि एक्टिंग के जरिए वो फादर का पता लगा सकता है। पिछले सीजन में एक्वा ने अकाने को सुसाइड करने से रोक दिया था। उसके बाद से दोनों लोग क्लोज हो जाते हैं और अकाने एक्वा की वर्क गर्लफ्रेंड बन जाती है। इसका मतलब वो लोग केवल दुनिया के सामने रिलेशनशिप में होने का नाटक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अरिमा भी एक्वा को पसंद करती है। रूबी आई से प्रॉमिस करती है कि आप जिस स्टेडियम में परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं आपके लिए एक दिन वहाँ जरूर परफॉर्म करूंगी। आगे हम फिर से टोक्यो ब्लेड नाटक पर शिफ्ट होते हैं। इस नाटक में हमें जापान के पावरफुल लोगों के बीच की पावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाती है। इसमें शुरिकेन यानी कि अरिमा शिंजुकू क्लस्टर का पार्ट होती है। इस क्लस्टर का पार्ट नाटक का हीरो ब्लेड भी होता है, जबकि टोकी यानी कि एक्वा और साया ही में यानी अकाने दोनों शिबुया क्लस्टर का हिस्सा होते हैं, जो हीरो के अपोजिट रोल प्ले करने वाले हैं। ये पूरा नाटक शिबुया के कॉन्फ्लिक्ट पर होता है, जहाँ पर शिबुया और शिंजुकू दोनों आपस में लड़ेंगे। एक्वा स्क्रिप्ट को देखकर सोच रहा होता है कि मेरे अरिमा के साथ सीन बहुत ही कम है। ये देखकर अकाने एक्वा से पूछती है, क्या तुम इस बात से दुखी हो? मैंने देखा था कि तुम और अरिमा एक दूसरे को पहले से जानते हो। इस पर एक्वा कहता है, नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अरिमा एक्टिंग में बहुत अच्छी है। उसके सामने मैं तो बहुत फीका दिखूंगा। अकाने एक्वा से और एक्टिंग के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर एक्वा कहता है कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्वा के लिए एक्टिंग करने का केवल एक ही मकसद है, वो है कि आई के कातिल यानी अपने फादर को ढूंढ सके। एक्वा को एक प्रोड्यूसर कावारागी ने बताया था कि आई लललाई थिएटर में किसी से प्यार करती थी। इसके पता लगाने के लिए एक्वा लललाई के मैनेजर किनडाइची, जो कि टोक्यो ब्लेड के डायरेक्टर होता है, उससे मिलना चाहता था। इसी वजह से एक्वा यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में सभी लोग अपने अपने रोल की रिहर्सल कर रहे होते हैं, पर अभी तक हमें ये नहीं बताया जाता कि मेन कैरेक्टर ब्लेड का रोल कौन प्ले करेगा। प्रोड्यूसर शुमाकी राइडा और डायरेक्टर किनडाइची आपस में एक्टर्स को लेकर बात कर रहे होते हैं कि इस बार हमें बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स मिले हैं। ऊपर से अरिमा जो है वो चाइल्ड जीनियस थी और अकाने जो करंट जीनियस है। जब ये दोनों एक साथ एक्टिंग करेंगे तो ये देखने वाली बात होगी। अरिमा अपने रोल की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर लललाई थिएटर का लीड एक्टर आ जाता है, जिसका नाम हिमे कावा होता है। हिमे कावा ही मेन कैरेक्टर है जो ब्लेड का रोल प्ले कर रहा होता है। हिमे कावा की एक्टिंग देखकर थोड़ी देर के लिए अरिमा चौंक जाती है। इसके बाद अरिमा खुद को संभालती है और हिमे कावा की एक्टिंग से मोटिवेट होकर अरिमा भी अपना बेस्ट देना शुरू कर देती है। दोनों की एक्टिंग देखकर सभी लोग हैरान ही हो जाते हैं। अरिमा की एक्टिंग देखकर अकाने सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अरिमा कुछ ऐसा भी कर सकती है। मैंने कभी अरिमा को अपनी एक्टिंग स्किल्स शोकेस करते हुए नहीं देखा है। मुझे नहीं लगा था कि वो अपनी एक्टिंग से कभी दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अरिमा की एक्टिंग देखकर किनडाइची सुमाकी से कहता है कि आजकल लड़ाई के एक्टर्स कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्हें थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत थी।
इसी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरे एक्टर्स को हायर किया, जिससे लड़ाई के एक्टर्स उन्हें देखकर मोटिवेट हो जाएं। आगे सभी लोग रिहर्सल करते हैं। आज रिहर्सल का तीसरा दिन होता है। हमें बताया जाता है कि एक नाटक के रिहर्सल में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। इतने ज्यादा समय तक सभी लीड एक्टर्स के लिए एक समय पर रिहर्सल के टाइम निकालना मुश्किल होता है। इसी वजह से रिहर्सल के लिए उनकी जगह सब्स्टिट्यूट को हायर किया जाता है। पर जो लोग एक्टिंग के लिए पैशनेट होते हैं वो एक्टिंग के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। रिहर्सल पर धीरे धीरे ग्रुप बनने लगते हैं। अरिमा, हिमेकाबा और आयु दूसरों से थोड़ा अलग अलग रहते हैं। दूसरे ग्रुप में ललाई के एक्टर्स और उनके सब्स्टिट्यूट होते हैं, जबकि एक्वा अकेले ही बैठकर अपने ख्यालों में गुम होता है। एक्वा को अकेला देखकर अक्काने उससे बात करने के लिए चली जाती है, पर अकाने देखती है कि एक्वा तो अरिमा को घूर रहा है। अकाने के पूछने पर एक्वा कहता है कि पहले अरिमा किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसने कई सारे रोल्स को गवा दिए, पर अब उसने लोगों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करना सीख लिया है। वो उनकी एक्टिंग स्टाइल्स भी मैच करने की कोशिश करती है। अगर कोई साधारण एक्टिंग करता है तो अरिमा भी सेम करती है, पर हिमेकावा की एक्टिंग ने अरिमा को भी अपना बेस्ट देने के लिए फोर्स किया है। इसके बाद एक्वा अकाने से कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम अरिमा से हार जाओगी। अकाने और अरिमा दोनों बचपन के राइवल होते हैं। ऊपर से दोनों लोग एक्वा को पसंद करते हैं। एक्वा के मुंह से अरिमा की तारीफ सुन के अकाने गुस्सा हो जाती है। अकाने एक्वा से कहती है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, कहीं तुम ना हार जाओ। इस पर एक्वा कहता है मुझे जीतना ही नहीं है, मुझे पता है जो टैलेंटेड है मैं उनसे नहीं जीत सकता हूँ। अगले सीन में अकाने अपने रोल की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर डायरेक्टर को अकाने की एक्टिंग कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती है। असल में अकाने का जो कैरेक्टर होता है साया हिमे, वो टोकी की फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ऊपर से ओरिजिनल स्टोरी में साया हिमे के इतने ज्यादा सीन्स भी नहीं होते हैं। इसी वजह से अकाने साया हिमे के कैरेक्टर को ठीक से समझ नहीं पा रही होती है और उसे खुद से बनाने की कोशिश भी करती है। साया हिमे ओरिजिनल स्टोरी में बहुत ही दयालु और लड़ाई से दूर रहती है, पर नाटक की स्टोरी में साया हिमे लड़ाई को और ज्यादा भड़का रही होती है। इस वजह से अकाने ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही होती। रिहर्सल का 5वां दिन होता है। आज सेट पर नाटक का राइटर गोवा आया हुआ होता है। अकाने उससे साया हिमे के रोल के बारे में बात करना चाहती है, पर वो डर रही होती है। इसी वजह से एक्वा खुद जाकर गोवा से कहता है अकाने आपसे नाटक को लेकर कुछ बात करना चाहती है। अकाने अभी भी थोड़ा डरते हुए गोवा से साया हिमे के बारे में बात करती है, जिस पर गोवा अकाने को समझाता है कि हमें पूरी मांगा को एक छोटे से नाटक में दिखाना है। इसके लिए हमें स्टोरी में कुछ चेंजेस करने होंगे। एक छोटे से नाटक में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें स्टोरी को इतना सिंपल रखना है जिससे लोगों को वो समझ आ सके। आगे गोवा अकाने से कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मैं स्टोरी को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, पर डायरेक्टर केंडाइची मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने नाटक को ज्यादा खींचा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। ऊपर से स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे ये स्टोरी ठीक लग रही है। डायरेक्टर अकाने से कहता है कि तुम कैरेक्टर पर इतना ज्यादा जोर देने की बजाय केवल नाटक में फिट होने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे स्टोरी लोगों तक पहुंच सके। अकाने इस बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पर टोक्यो ब्लेड मांगा की राइटर आ जाती है। इसका नाम अविको होता है। अविको एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है जो अपनी असिस्टेंट किचिजोजी के पीछे छुपती रहती है। किचिजोजी अरिमा और एक्वा को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि दोनों ने उनके नाटक में अच्छा परफॉर्म किया था। आयु भी उस नाटक में था, पर उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस वजह से किचिजोजी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। थोड़ी देर तक सभी एक्टर्स की एक्टिंग देखकर अविको इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि पूरी टोक्यो ब्लेड की स्क्रिप्ट चेंज करने के बारे में कहती है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट जरूर करिए।